इस वीडियो में हम जानेंगे छंदोग्य उपनिषद, सबसे पुराने उपनिषदों में एक, उसमें दिए गए कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में, और सूर्य से निकलने वाली सफेद, नीली और काली आभा का रहस्य क्या है, सूर्य से पृथ्वी कितने कदमों की दूरी पर है, सूर्य की सतह पर होने वाली वाइब्रेशंस क्या हैं, और सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे हैं उनके बारे में सबसे पहले कहाँ बताया गया। आपको कभी अजीब नहीं लगता जब आप ये सोचते हैं कि भारत, जो कि कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज विश्व में पहले 5 में आने के लिए भी उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत, जहाँ की विश्व की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी खुली थी, आज उस भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी विश्व रैंकिंग में 1, 2, 5, 10 तो छोड़िए, पहले 100 में भी नहीं आती है। एक तरफ भारत को एक नोबेल प्राइज पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर भारत के वेद, पुराण और उपनिषदों में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का उल्लेख है जिसकी हवा भी आज के आधुनिक विज्ञान को नहीं है, और एक हम हैं जो उन वेद और उपनिषदों की तरफ मुंह मोड़े बैठे हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, आज एक नई शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद की, जिसे कहा जाता है कि लगभग 3000 साल पहले लिखा गया था और इसे सामवेद के ऊपर लिखा गया है। तो सामवेद की उम्र लगभग 3500 साल पुरानी है, और जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत इस सामवेद में या इस छंदोग्य में दिए गए हैं वो सभी लगभग 3500 साल पहले भारत के लोगों को मालूम थे। तो आइए शुरू करते हैं। छंदोग्य उपनिषद, अध्याय 1, खंड 6, श्लोक 5। इस श्लोक में बताया गया है कि सूर्य की 3 आभाएं हैं, सफेद, नीली, काली। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? सफेद, नीली, काली। ऐसा तो हमने सूर्य को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि सूर्य या तो सुबह जब उगता है तो लाल संतरी टाइप का होता है, दोपहर होते होते वो पीला होता है, शाम होते होते वापस से संतरी होके वो छिप जाता है। तो फिर सफेद, नीला और काला जो ग्लो है सूर्य की, वो आई कहाँ से? पर वास्तव में जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में आती हैं तो यहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ जो इम्प्योरिटीज होती है, उससे रिफ्रैक्शन के कारण सूर्य हमें पीला, संतरी या इस तरह के रंग में दिखता है। पर अगर पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल कर जाया जाए, जहाँ पर कि ये डस्ट पार्टिकल या ये इम्प्योरिटीज नहीं है, वहां से सूर्य का वास्तविक रंग दिखेगा। और वो वास्तविक रंग क्या है? जी हाँ, वो है सफेद। और नासा ने अंतरिक्ष से जो सूर्य की फोटोज खींची हैं, उसमें भी सूर्य को सफेद ही दिखाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बात आज तो हम ये जान सकते हैं क्योंकि हमारे पास अंतरिक्ष यान हैं और रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो उनसे सूर्य की फोटो पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर खींची जा सकती है। मगर आज से 3500 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के लोगों को ये किस तरह मालूम हुआ होगा कि सूर्य सफेद है, ना कि लाल, पीला या संतरी? तो क्या उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, ऐसे कोई अंतरिक्ष यान थे जिनसे वो लोग अंतरिक्ष में जाकर सूर्य को ऐसा देख पाए, या फिर वो कुछ ऐसा जानते थे जिससे वो खुद ही उड़कर अंतरिक्ष में जा सकते थे और वहां पर सूर्य के इस सफेद कलर को देख सकते थे? खैर, ये एक मिस्ट्री है। अब बात करते हैं सूर्य से निकलने वाली ये नीली और काली आभाओं। तो हम सभी जानते हैं, आज आधुनिक विज्ञान के इतने तरक्की करने से हम सभी जानते हैं कि सूर्य से कई तरह की रेस निकलती हैं। अगर उसको एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बांटा जाए तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक विजिबल लाइट, एक ऊपर का स्पेक्ट्रम जिसे कि इंफ्रारेड रेस कहते हैं, एक नीचे का स्पेक्ट्रम जिसे कि यूवी रेस कहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस। अब अल्ट्रावायलेट रेस का कलर अगर पूछा जाए तो वो होता है नीला। आप कहीं भी देखिए, आपने मूवीज में या सीरियल्स में एक देखा होगा कि फोरेंसिक वाले एक लाइट लेकर जाते हैं जिसका इस्तेमाल वो फिंगरप्रिंट्स को देखने वगैरह के लिए करते हैं। तो ये लाइट नीले कलर की होती है और ये होती है यूवी लाइट। तो वही बात भारत के उपनिषद में बताई जा चुकी है कि सूर्य से यूवी यानी कि ब्लू कलर की एक आभा यानी लाइट्स निकलती हैं, रेज निकलती हैं, और वो ब्लू कलर की रेज हैं, यही यूवी रेज। तो ये बात भी उन्हें लगभग 3500 साल पहले मालूम थी। अब बात करते हैं हम ब्लैक रेस की। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइट का काम क्या है। लाइट का इस्तेमाल हम लोग देखने के लिए करते हैं। लाइट जब किसी चीज पर पड़ती है, टकराकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें वो चीज दिखाई देती है। अब मान लीजिए आपको रात के समय देखना है, एक कमरा है, वहां पर घुप अंधेरा है और वहां पर कोई लाइट नहीं है। वहां पर अगर आपको चीजों को देखना है तो आप कैसे देखेंगे? इसका उदाहरण हम लेते हैं अपने डिफेंस फोर्सेस का। जब डिफेंस फोर्सेस को किसी जगह पर रात को अंधेरे में असॉल्ट करना होता है या दुश्मन के ऊपर हमला करना होता है, तो उस समय
वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट विजन गॉगल्स। इनकी मदद से वो रात के समय देख सकते हैं, उन्हें अंधेरे में भी चीजें दिखाई देती हैं। ये नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं ये एक खास तरह की रेज का इस्तेमाल करते हैं रात को देखने के लिए, और वो रेज होती है इंफ्रारेड, और इसी इंफ्रारेड रेज को ब्लैक रेज भी कहा जाता है। और यही बात छंदोग्य उपनिषद में भी कही गई है कि सूर्य से एक काली आभा भी निकलती है, और वो काली आभा यही इंफ्रारेड रेज है। अब आप सोचेंगे कि मैं आज के आधुनिक विज्ञान की खोजों को और तथ्यों को इस श्लोक में फिट कर रहा हूँ। अगर ऐसा ना भी किया जाए तो भी हम लोग कम से कम इतना जानते हैं कि 3500 साल पहले भारत के लोग ये जानते थे कि सूर्य से 3 तरह की आभाएं निकलती हैं। उनमें से एक सफेद होती है जो कि सूर्य का कलर है, और बाकी 2 आभाएं ऐसी हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो कम से कम ये 3 बातें छंदोग्य में लगभग 3000 साल पहले बताई जा चुकी है। इसी छंदोग्य के अध्याय 2 खंड 10 श्लोक 5 में ये भी बताया गया है कि सूर्य पृथ्वी से 21 स्टेप्स की दूरी पर है। अब उन 21 स्टेप्स में से 12 हैं महीने, 5 हैं ऋतुएं और 3 हैं दुनिया। अब 12 महीने और 5 ऋतुओं को हटा दिया जाए तो ये 3 दुनियाएं कौन सी हैं? ये हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र ग्रह। तो अब ये गौर करने वाली बात है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में केवल यही 3 खगोलीय पिंड हैं। सुबह या दोपहर के समय जब सूर्य होता है उस समय पर चांद तारे नहीं दिखाई देते हैं, और रात को जब आकाश पूरा तारों से भरा होता है उस समय सूर्य नहीं दिखाई देता है। और ऐसे में ये जान पाना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, और यही वो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये बहुत ही मुश्किल लगता है। मैं तो आज तारों से भरे आकाश को देखकर ये पता नहीं लगा सकता कि क्या क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, मगर किसी तरह लगभग 3500 साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने ये जाना और उसे लिखित कर दिया। छंदोग्य अध्याय 3 खंड 5 श्लोक 3 जहाँ पर यह बताया गया है कि सूर्य की सतह पर वाइब्रेशंस होते हैं। अभी वाइब्रेशंस बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले तो कोई सूर्य को बहुत देर तक आंखों से देख नहीं सकता, और देख भी लें तो सूर्य ऐसे ऋतिक रोशन की तरह वाइब्रेट नहीं करते हैं कि इन वाइब्रेशंस को सीधा देखा जा सके। ये बहुत ही माइन्यूट वाइब्रेशंस होते हैं, और इन वाइब्रेशंस के बारे में सबसे पहले लगभग 1980 में आधुनिक विज्ञान को पता लगा था, और पिछले 5-10 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी मदद से इन वाइब्रेशंस की फोटो खींची जा सकती है। मगर ये बात भारतीय वैज्ञानिकों को, भारत के लोगों को लगभग 3500 साल पहले मालूम थी, और ये लिखा जा चुका है। साथ ही साथ छंदोग्य अध्याय 3 खंड 4-5 श्लोक 3 में ये भी बताया गया है कि सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं। अब ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो ये काले धब्बे हैं ये पृथ्वी से दिखते हैं और इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। मगर गौर करने वाली बात ये है कि जब इसके बारे में और रिसर्च किया तो मालूम चला कि सबसे पहले इन काले धब्बों के बारे में लगभग 2300 साल पहले ग्रीक्स के लोगों ने बताया था। अब सोचने वाली बात ये है कि यही बात छंदोग्य में लगभग 3000 साल पहले, सामवेद में लगभग 3500 साल पहले लिखी जा चुकी है, तो फिर क्यों आधुनिक विज्ञान ये मानने को तैयार नहीं है कि इन ब्लैक स्पॉट्स के बारे में भारत के वेद और उपनिषदों में 3500 साल पहले लिखा जा चुका है। खैर ये हमारी समस्या नहीं है, ये आधुनिक विज्ञान की समस्या है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दोस्तों कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, मगर अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो बोरिंग हो जाता है। दोस्तों अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आज भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली क्वांटम ग्रेविटी का रहस्य छंदोग्य उपनिषद में कहाँ छिपा हुआ है, और संसार में कितनी डायमेंशंस, कितनी दिशाएं होती हैं, उस बारे में छंदोग्य उपनिषद और एम थ्योरी या सुपर स्ट्रिंग थ्योरी का क्या कहना है, इस बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपसे पहले पहुँच जाए।